हमारा चैप्टर्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है इटालियन यूनिफिकेशन। मतलब अब इटली की यूनिफिकेशन स्टार्ट होती है। उस टाइम जो इटली जो है 7 स्टेट में डिवाइडेड था और वहाँ का जो सर्डेनिया पेडमोन था वो एकमात्र ऐसा स्टेट था जहाँ को जो है प्रिंसली स्टेट था। वहाँ पे एक प्रिंस रूल करते थे। इटली वॉज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। इटली जो है 3 रीजन में डिवाइडेड थी। द नॉर्थ रीजन वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स के अंदर रूल होता था। और साउथ रीजन जो है वो अंडर द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जो साउथ रीजन था वो वहाँ के बॉर्बन जो किंग थे स्पेन के, उनके द्वारा रूल किया जाता दोस्तों। और जो सेंट्रल इटली था वो वहाँ पे पॉप किंग के द्वारा रूल किया जाता था। अब जो गसिप मैजिनी थे उन्होंने क्या किया, ट्राई किया इटली को यूनिफाई करने के लिए बाय फॉर्मिंग दी अंडरग्राउंड सोसाइटी। उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म की जैसे कि यंग इटली एंड यंग यूरोप, बट ही फेल्स, लेकिन वो अपने एफर्ट्स में कामयाब नहीं हुए। फिर ये जॉब इटली की यूनिफिकेशन की दी गई जो सर्डेनिया विक्टर एमानुअल सेकंड थे, जो कि सर्डेनिया पिडमॉन किंग थे वहाँ के। विक्टर ने डायरेक्शन दी चीफ मिनिस्टर को, कैवर को। और जो चीफ मिनिस्टर कैवर था उन्होंने फ्रांस की हेल्प से जो ऑस्ट्रिया जो नॉर्थ इटली था उसे ऑस्ट्रिया के रूल से आज़ाद करवाया। अब जो साउथ इटली था देयर वॉज गैरिबल्डी। साउथ इटली में जो गैरिबल्डी थे उन्होंने वहाँ के लोकल्स की मदद से साउथ इटली को आज़ाद करवा दिया। अब ये साउथ और नॉर्थ इटली का हाल देखते हुए जो सेंट्रल इटली में जो पॉप रूल कर रहे थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे उन्हें क्राउन किंग डिक्लेयर किया गया इटली का। दोस्तों अब जो 18th सेंचुरी के पहले जो ब्रिटेन था वो एकमात्र स्टेट नहीं था, नेशनल स्टेट उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। जो लोग वहाँ पे रह रहे थे वो एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, लाइक इंग्लिश, स्कॉटलैंड एंड आयरिश। अब जो पावर थी इंग्लिशमैन की वो इंक्रीज़ हो रही थी और जब उनकी पावर इंक्रीज़ हुई तो उन्होंने किसी तरीके से वहाँ के जो किंग थे मोनार्की को वहाँ पे हटा दिया और उन्होंने एक बिल पास किया जिसके तहत वहाँ पे जो पार्लियामेंट में उन्होंने एक बिल पास किया और उसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ यूनियन 1707। जिस बिल के तहत जो स्कॉटलैंड था वो यूके का इंटीग्रल पार्ट बनता है और इंग्लैंड जो है अपनी पावर को जो स्कॉटलैंड में अपनी पावर का इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है, जिससे कि और वो अपनी जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे उन्हें सप्रेस करना, फॉरबिडन करना शुरू करता है। जैसे वो अपनी कुछ मनमानियाँ थोपता है, जैसे कि जो स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग हैं वो गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, वो अपनी नेशनल ड्रेस वियर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब यहाँ केस आता है आयरलैंड का। जो आयरलैंड है वो आयरलैंड जो सोसाइटी है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहला था कैथोलिक्स और दूसरा था प्रोटेस्टेंट्स। अब ये जो प्रोटेस्टेंट थे इन्हें ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हासिल था लेकिन कैथोलिक्स को नहीं था। तो अब इन्हें सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स ने क्या किया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया कैथोलिक्स को। तो जो पर्सन जो थे, एक पर्सन हुए वॉल्फे टॉन नाम के, इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प के जो वॉल्फ टॉनी थे उनको बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया और फाइनली 1801 में जो आयरलैंड भी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है ब्रिटेन में। अब वहाँ पे कोई भी फाइट नहीं होती आयरलैंड और स्कॉटलैंड में, वो पीसफुली शांति से आयरलैंड और स्कॉटलैंड को यूके का पार्ट बना देते हैं। अब वहाँ पे कुछ न्यू सिंबल अराइज होते हैं, जैसे कि ब्लैक फ्लैग अराइज होता है, जैसे यूनियन जैक कहा जाता है। वहाँ पे नेशनल एंथम का इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था ओ गॉड सेव अवर नोबल किंग। वहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म की जाती है। फिर अब वहाँ के जो लोग थे वो नेशन को विजुअलाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे नई नई एलिगरीज आती हैं। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी एक रफ आइडिया होता है, जैसे कि वहाँ पे एक फीमेल फिगर को लिया जाता है जो कि एक्चुअली में कोई फीमेल नहीं होती है, बट उसे एक सिंबल के रूप में लिया जाता है। अलग अलग नेशन में अलग अलग एलिगरी होती है, जैसे फ्रांस में एलिगरी है मैरियानी, जर्मनी में एलिगरी है जर्मेनिया। और एलिगरी जैसे कि जो हमारा कानून है उसके लिए, जस्टिस के लिए क्या दिया गया, एक ब्लाइंड वुमेन तराजू लेकर, हाथ में तराजू और तलवार लेकर आंखों पे पट्टी बांधकर खड़ी हुई है। फिर आता है नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हमें पता है दोस्तों कि अपने देश से प्रेम करना, देश प्रेम की भावना व्यक्त करना नेशनलिज्म होता है। बट इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म वो प्यार होता है जिससे हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि हम अपने देश की जो बाउंड्रीज़ है उसे बढ़ाना चाहते हैं और अपने देश की बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हम दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं। तो जो पहला जो आक्रमण शुरू किया था, वॉर शुरू की थी ब्रिटिशर्स ने, वो बाल्कन की तरफ की थी। बाल्कन्स में बहुत छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज आती थी, जैसे कि बल्गेरिया, रोमानिया, टर्की, ग्रीस, सर्बिया और बहुत सारी।
ये उस समय ओटोमन एम्पायर के अंडर आती थी, जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, जो कि वहाँ पे मुस्लिम्स थे। अब दोस्तों, अब वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के दखल से जो ओटोमन एम्पायर था वो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, वो अपनी पावर लूज़ करना शुरू करता है और इस कारण वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स का फ़ायदा उठाकर बाल्कन्स पे हमला करते हैं। ब्रिटिशर्स बाल्कन्स पे इसलिए भी हमला करते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिनकी ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और यही सब कारण थे जिससे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट होती है।